मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भर्ती मामला। 2500 एएनएम की भर्ती में 2000 को किया अपात्र। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय का 18 महीने का डिप्लोमा और संविदा पर नौकरी करने वाली एएनएम को किया अपात्र। स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर मध्य प्रदेश भर से एएनएम पहुंची मुख्यमंत्री निवास। मुख्यमंत्री से मिलने की मांग करते हुए लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में भर्ती को लेकर एएनएम को अपात्र किया जा रहा है। 18 महीने का डिप्लोमा होने के बाद उनसे 2 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, जबकि 10 साल से संविदा पर एएनएम का काम कर रही हैं। 10 साल की नौकरी के सामने 6 महीने का डिप्लोमा पड़ा भारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लगाई गुहार। हम लोग सीएम हाउस आए थे माननीय मुख्यमंत्री को अपनी संवेदना और अपनी व्यथा को सुनाने के लिए। ग्रुप 5 की भर्ती प्रक्रिया में अभी मेरिट में आने वाली बहनों को नए नए नियम बताकर बाहर किया जा रहा है, और ये वो नियम है जो 2019 के बाद लागू किए गए हैं या 2019 के बाद बने हैं। और संविदा सेवा में लगभग 10 से 18 साल से जो बहनें अपनी तात्कालिक योग्यता पर काम कर रही थी, और ये वही शैक्षणिक योग्यता है जो सरकार ने पूर्व में मान्य की है और सरकार ने ही निर्धारित की है। लेकिन 2019 के बाद नए नए नियम लागू करके हमारी 1500 से 1700 बहनों को बाहर कर दिया है। और 1500-1700 बहनों को बाहर तो किया है, ये वो बहनें हैं जो कहीं ना कहीं मेरिट में आई हैं, लेकिन 3 से 3500 वो भी संविदा बहनें हैं जो संविदा में कार्यरत कर रही हैं। तो आगे उनके भी सारे रास्ते मतलब अधिकारियों द्वारा बंद किए जा चुके हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करने आए हैं कि जिस योग्यता पे आपने हमको प्रशिक्षण दिया, जिस योग्यता पे आपने हमको वर्तमान में संविदा नौकरी दी, नियमित भर्ती परीक्षा में भी आप उसी को मान्य करके हम सब बहनों का भला करें, तो बहुत बड़ी कृपा उनकी होगी। मेरिट में आने के बाद सबको अपात्र घोषित किया जा रहा है। जी सर, सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, मेरिट में आए हम, हमारा दस्तावेज का वेरिफिकेशन हुआ, हमें जिले अलॉटमेंट हो गए, हमारा मेडिकल फिटनेस जारी हो गया, उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि आप इन बिंदुओं पर अपात्र होते हैं। कई लड़कियां ऐसी थी जो अपने जहां अपना गृह जिला था वहां से 700-800 किलोमीटर दूर दस्तावेज कराकर सत्यापन कराकर आई हैं। उनका आने जाने का किराया, उनका मेडिकल फिटनेस की फीस, और उनके बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को लेके वो 700 किलोमीटर दूर दस्तावेज करा के घर आती हैं, और फिर उनको फ़ोन पे पता चलता है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं। और इतना जल्दबाजी मैंने आज तक किसी भर्ती प्रक्रिया में नहीं देखी है। विभाग के द्वारा 3 दिन में मेरिट लिस्ट के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है, और उस वेटिंग लिस्ट में वही 400 से 450 बहनें जो ऑलरेडी मेरिट में अपात्र हो चुकी हैं। जल्दबाजी में ना कोई प्रक्रिया का ध्यान रखा जा रहा है, बस उनको केवल शासन को बताना है कि हमने पदों की पूर्ति कर दी है, जबकि वर्तमान प्रक्रिया में भी वो 200 से 250 लोगों को ही पात्र कर पाए हैं। अभी भी 1500 सीटें उनकी खाली ही है। क्या आश्वासन मिला मंत्री जी से भी आपको? अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस कार्यालय में एसके तिवारी जी सर से मिले हैं। उन्होंने हमें हमारी पूरी बातों को संवेदना से, अच्छे तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुना है, और हमें पूरा यकीन दिलाया है कि जो बहनें जिस योग्यता पर हैं उनकी उस योग्यता को मान्य करके जल्द ही उनको नियुक्ति पत्र जारी करवाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आपकी बात रखेंगे। सोमवार तक का उन्होंने हमसे कहा है, हम सोमवार तक का इंतजार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी इस व्यथा पर संज्ञान लेकर हम सबकी भविष्य को सुरक्षित करें। अगर सोमवार तक हमें लगता है कि हमारी चीज़ों पर संज्ञान नहीं लिया है, तो पुनः सारी बहनें बुधवार को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से वापस अपनी वेदना को बताने के लिए ज़रूर आएंगी, क्योंकि हमारा भविष्य सच में सुरक्षित नहीं है, और ये वही लाडली बहना है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करके सत्ता के आसीन पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पहुँचाया है।